आपके घर में मंदिरों में दीपक क्यों कौन कौन जलाते हैं? तो आज से ये मन में रखो कि मैंने बच्चे जने हैं तो पशु की तरह शरीर के व्यवहार के लिए नहीं जने हैं। मैंने बच्चा जना है तो मेरे बाद मेरे घर की पूजा में दीपक जलने के लिए हमने बच्चे उत्पन्न किए। ये विचार रखो मन में। इससे देवता प्रसन्न होंगे। हाँ, गधे घोड़ों की तरह नहीं हो कि पशुओं की तरह बच्चे उत्पन्न कर लो। उन बच्चों के उत्पन्न होने के आपके पास कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य नहीं कि मेरा धन को संभालेगा। पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। कुपुत्र होगा तो आपके पैसे का नाश करेगा ना, सुपुत्र होगा तो खुद ही कमा के बड़ा आदमी बन जाएगा। दोनों में धन की रखवाली के लिए बच्चा नहीं होता। जय जय गुरुदेव। जिस दीपक को मैं जला रहा हूँ उस दीपक को कल कौन जलाएगा मेरे घर में। उसलिए बच्चे चाहिए। प्रभु कितना विवेक से मांगा, भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान कहते देखो भाई, तुम्हारे तकदीर में ही बच्चा नहीं, फिर भी तुम्हारी तपस्या फलित हुई तो तुमको कुछ मिलेगा। तपस्या फलित हो गई, लेकिन 16 वर्ष तक जीवित रहे ऐसे भक्त, बुद्धिमान, ज्ञानवान, चातुर्यवान, सामर्थ्यवान, प्रज्ञावान, चैतन्यवान, चित्तवान, योग्यवान चाहिए कि 16 वर्ष तक जीने वाले मूर्ख चाहिए। बहनों को 100 वर्ष तक जीने वाला मूर्ख चाहिए कि 16 वर्ष तक जीने वाला तेजस्वी प्रज्ञावान चाहिए। तुम क्या मांगोगी बहनों? झूठ मत बोलना कि 16 वर्ष में जाए तो जाए चले मेरा। तुम बोलोगी कि मूर्ख से मूर्ख दो, लेकिन 100 वर्ष तक जीना चाहिए। इसीलिए पूरे मूर्ख तुम लोगों के घर में आके उत्पन्न हो गए, क्योंकि हमारे दिमाग में ही नहीं है कि प्रज्ञावान और भक्त मेरे जीवन में हो। हम उनकी आयु देखते हैं। देखो आज भी उनके पीछे पड़ती हो, बूस्ट पी लो, हार्लिक्स पी लो, वो कर लो। वो नहीं खाएं जब तक तुमको चैन नहीं आता है। सही है कि नहीं? देखो वो नहीं भजन करें तब चैन मिट जाए और दुख आ जाए। वो सच्ची माँ है। माँ को अपने बच्चों के विवेक की चिंता आनी, उसके शरीर की चिंता आए, वो तो पशुओं को भी आता है। गाय भी अपने बछड़े को चाटता है, कुत्ता भी अपने बछड़े को चाटता है। तुम भी उसी को चाटोगे, उसके शरीर को चाटती बैठोगी तो तुम पशु से ज्यादा नहीं हो। उसकी आत्मा को पुष्ट करोगी तभी तुम्हारा माँ बना हुआ सार्थक होगा, जब उसकी आत्मा को पुष्ट करोगी। क्या कुत्ता अपने बच्चे को चाटता नहीं है? गाय अपने बच्चे को चाटता नहीं है? उसकी शरीर की चिंता करती हो कि नहीं? देखो रोटी खा ले बेटा, भूख लगा होगा, पतला हो रहा है। हर माँ को मैं देखता हूँ उसी का बेटा पतला होता दिखता है उसको। मेरा बेटा दुबला पड़ रहा है। मैंने एक बार एक लड़के को वेट मशीन में चढ़ाया तो 130 किलो आया उस बच्चे का वजन। उसकी माँ बोल रही है प्रभु दिनों दिन दुबला हो रहा। मैं कि ये दुबला होगा तो फिर दुबले किसको कहें महाराज? ये दुबला है तो दुबला किसको कहें? उसके चढ़ते वेट मशीन ही एकदम अनलिमिटेड ऐसे घूमने लगा जैसे पृथ्वी घूम रही है। कौन सा वजन दिखाऊं? ऐसे घबरा रहा है, मशीन घबरा रहा है कि अब कौन सा दिखाऊं। वजन से भी ऊपर उठा हुआ है। वो माँ को कैसे दिखता है? पतला पतला। हाँ? दुबला। बोलो, आप बोलो, सुन के हंस रही हो तुम सबको। आपका बेटा दिनों दिन दुबला होता दिख रहा है कि नहीं? ये ममता है। वो दुबला नहीं हुआ। ममता आंख में अपने बच्चों के प्रति चिंता उत्पन्न करती है। ममता नहीं, उसके आगे के गति की प्रज्ञा होनी चाहिए कि मेरे बच्चे की आगे की गति सुधरे। असली माँ बाप कौन? कौन असली माँ बाप? हाँ, बेटी है देवी। देवी को खिलाएं, पिलाएं, नचाएं। कितने श्लोक सिखाए होंगे? ओम शांति। खाओ, अच्छे से खाओ। अच्छे से कोई भी कसाई बकरी को खूब घास खिला रहा है तो आगे क्या होने वाला है? कोई भी कसाई अच्छे से बकरी को खिला के पुष्ट कर रहा है कि अच्छे पुष्ट हो। यमराज कह रहा है कि जो पुष्टि की ओर ध्यान रखते हैं उनको अंत में कटना पड़ेगा न, जो भक्ति की ओर ध्यान रखते हैं उनको अमर होना पड़ेगा। जय जय गुरुदेव।